धमलागढ़ ने मरकाम का, लामजीगढ़ नेताम का, बैलागढ़ पोरते का, चांदागढ़ धुरवे छेड़ैया का, मंडलागढ़ मरावी का। लेकिन आप जाके देखो कुछ मंडलागढ़ की आपकी कुलदेवी की किला है, उसमें कब्जा कौन किया है? धमलागढ़ के किला में कोई मरकाम जाके देखा है कि धमलागढ़ की त्रिमूर्ति महामाई है, वहां पे कब्जा करके कौन बैठा है? जब आपकी कुल देवी आपकी पहचान में दूसरे कब्जा करके बैठे हैं तो आपको शक्ति कहां साथ देगी, क्योंकि आपकी गढ़ की शक्ति को दूसरे के कब्जा में। आज एक ब्राह्मण व्यक्ति या फिर एक हिंदू भाई बाबरी मस्जिद जैसे, वहां हमारा नाम वहां कुछ नहीं था कि था वो कोई पता नहीं, लेकिन वहां मस्जिद बना हुआ था, उसको तोड़ दिए कि हमारा ऐसा था। तो आपका तो जीता जागता पहचान है, आपकी जीता जागता पूरा राजस्व रिकॉर्ड का इतिहास है, लेकिन होते हुए भी हम नहीं लड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहें? इसको हम क्या कहें? इसको हम अनजान के लड़ना नहीं चाहते कि हम जानते नहीं इसके बारे में? सब जानते हैं। कौन नहीं जानता बता दो? गढ़ किला के बारे में सब जानते हैं। किसी मरकाम को पूछ लो कौन गढ़ है, धमलागढ़, फट से बता देगा। तो जान तो गए हो, लेकिन उस लड़ाई के लिए लड़ना होगी। हमारी कुटुंबी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि कोई नहीं कर सका। आर्य आए, मुगल आए, हूण आए, फ्रांसीसी आए, ईसाई आए, सब आए, सबने आक्रमण किया हमारे ऊपर, सबने हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन हमारी परंपरा को लिंगों ने ऐसी व्यवस्था बना के गई थे, उनको बदला नहीं जा सका, ना बदल सके। आप बताइए ना, उनके पास पूरा इतिहास है, लिखा पढ़ी पोती पुराण सब है, लेकिन उनको गांव गांव घूम के बताना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज के पास कुछ नहीं है। कोई ध्रुवे से शादी नहीं कर सकता, ध्रुवे से शादी करेगा तो उनको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। मरकाम से शादी करेगा तो बहिष्कृत करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पास तो कुछ इतिहास लिखा नहीं है, हम अपने इतिहास को कैसे जानते हैं बताइए? तो हमारी पास कुछ नहीं होने के बावजूद हम इतना, हमारी समाज की स्ट्रांग है, हमारी समाज की व्यवस्था इतना मजबूत है, तो आज हमको, अब दादा कंगाली ने तो उसको लेख लिख दिया, अब उस लेख को पढ़ो और उसको जमीन में लागू करो। सत्ता की रही बात, सत्ता में जाने के बाद क्या होगा? आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्या आदिवासी का समस्या खत्म हो जाएगी? आदिवासी तो राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, लेकिन वो तो पहले वो तो गायत्री परिवार से, वो क्या है आपकी भला करेगा? हरिओम कहता है, छत्तीसगढ़ में आती है तो ओम शांति कहती है। आप जब छत्तीसगढ़ में आई थी, उनका पहला वो जय जोहार, जय आदिवासी कहने के बजाय ओम शांति ओम कहती है, ब्रह्म कुमारी वाली है। आदिवासी तो है जरूर, लेकिन उसके विचार में ब्राह्मणवाद विचार भरा हुआ है। तो ऐसा क्या विकास कर लेगी? अब हमारी परंपरा, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो इतिहास हमको जिस ओर इंगित कर रहे हैं। यहाँ समस्या इस बात की है, हमारी समाज में समस्या इस बात की है कि हम जिस धार्मिक रूप से बटे हुए हैं, धार्मिक रूप से, अब हम कहते हैं कि वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो बटे हैं। आप बताइए मेरे को, धार्मिक रूप से हम बटे हुए हैं, अगर वो हमारी कंट्रोल हो जाती है तो राजनीतिक रूप से एक होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। आप बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो बीजेपी के भी हिंदू हो, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बुरवाना के भी हो, चाहे बहुजन के हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हिंदू हो, एक सुर में लय देता है कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। है कि नहीं बताओ मेरे को? जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो सत्ता में रहेगा, बोलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन हमारी जो समाज में राजनीतिक रूप से हम नहीं बटे हैं, बल्कि हम धार्मिक रूप से हमारी समाज बटी हुई है। पहला बात, हिंदू बोल, हिंदू ट्राइब, दूसरा ईसाई ट्राइब और तीसरा गोंडियन ट्राइब। ईसाई ट्राइब, अगर किसी गोंडियन ट्राइब के अगर व्यवस्था, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो खड़ा नहीं होता। हिंदू ट्राइब कोई ईसाई के ऊपर होता है तो वो खड़ा नहीं होता। अभी तो धर्मांतरण के नाम से हिंदू ट्राइब और गोंडियन ट्राइब दोनों को लड़ा रहा है। यहाँ भी ऐसी हुआ है, कोलमी में हुआ था, चर्चा में दोनों पक्ष से कौन था? हिंदू पक्ष से भी हमारे आदमी थे
ईसाई पक्ष से भी हमारे आदमी थे, दोनों मरो। नक्सली भी हमारा है, उधर भी जाओ तो पुलिस भी हमारा है, दोनों फिर मरो वहां। कब तक आपस में लड़ेंगे कटेंगे? इसलिए आपको अगर लड़नी है अब सही वजूद की लड़ाई, तो दुनिया कुछ भी करे, हमको हमारी गुंडियन कल्चर से हमारी पहचान बनी है, हमको अपनी गुंडियन कल्चर में, गुंडियन संस्कृति में अटल रहनी होगी और उसको समाज के हर युवाओं को बतानी होगी। हम ये नहीं कहते कि उस धर्म में चले गए तो वो हमारी नुकसान, क्या नुकसान कराए? कोई भी धर्म में जाओ, क्या करेगा? आपका विकास करेगा? प्रधान भाई अलग से फंड लाया है क्या आपके? मैं तो कोई धर्म के पक्षधर नहीं हूँ। पहली बात ये कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि ईसाई धर्म में चले जाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, अवश्य चिकित्सा सबकी सुविधा है। बताओ ना, एक जने वो तो आपके आरक्षण से ही लिया है ना, आपकी जो आरक्षण है वहीं से लेकर के आपको दे रहा है। हिंदू में बने हैं तो क्या कर रहे हैं? बिना आरक्षण के आपको बना देगा। आपको आरक्षण आपकी समाज की बदौलत मिली है, ना हिंदू, ना ईसाई, ना मुस्लिम, ना बौद्ध, ना जैन, किसी की बदौलत आपकी कुटुंबी व्यवस्था दुनिया की व्यवस्था से भिन्न है। इसलिए आपको आपकी पहचान मिली है, इसलिए आपको रिजर्व आरक्षण मिली है। तो हमारी लोगों को हमको जाननी होगी, पहली आगाज हम कर चुके हैं और हम इनको अनिरवत जारी रखेंगे। कोई कुछ भी कहे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बस समाज की साथ चाहिए। हमारी पहचान दादा मरकाम जी ने बना करके चला गया है। हमारी जो इतिहास पुनः आज की कागज के पन्नों में दादा मोतीराम कंगाली ने लिख के चला गया है। तो अब तो हमारी पास इस प्रकार से सुविधा है, लड़ेंगे रोड से कोर्ट तक से और थाना से जेल तक की लड़ाई, सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। गोत्र व्यवस्था में बहुत आप देखे होंगे, गोत्र व्यवस्था के जो रिलेशन जो है आप देखे होंगे, और दादा मरकाम उसको हमेशा बोलता था नेताम। एक गोत्र का बताता हूँ, नेताम। नेताम यानी नेहता का मड़ा, यानी बहरा का पेड़, और नई यानी होता है कुत्ता, ठीक। और उसका बाना कौन सा? नेताम का कछुआ, ठीक। कुत्ता हर देवी देवता में यहाँ तक साक्षात प्रकट होंगे देवी देवता में, उसमें पेशाब कर देगा, लेकिन बहरा के पेड़ में कभी पेशाब नहीं करता। कुत्ता छोटे से चींटी को देखेगा तो भौंकेगा, लेकिन कछुआ को कभी नहीं भौंकेगा। ये है हमारी व्यवस्था बनाने वाली की दिमाग और उनकी लॉजिक। क्योंकि परस्पर जीव जंतु वनस्पति, एक जीव एक जंतु एक वनस्पति, तीनों में परस्पर संभव क्या है? संबंध है। और उसी संबंध को देखते हुए उन्होंने हमारी टोटम व्यवस्था बनाई। मरकाम का जैसे देखोगे, मरका मरा यानी आम का पेड़, सांड बाना, और उनके पक्षी पुरार फड़की। तो जो एक पशु एक पक्षी एक वनस्पति की व्यवस्था दी है, तो ऐसे वो सबको दे दो, ऐसा ऐसा ये ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसे नहीं दिए। उनकी तीनों की परस्पर संबंध, उनकी परस्पर व्यवहारिक व्यवस्था को देख करके टोटमिक व्यवस्था बनाई है, और उसी टोटमिक व्यवस्था को हर गोत्र में दिया हुआ है, और उसको हमको निर्वहन करना है। और हमारी समाज भली भांति परिचित है, निर्वहन कर रहे हैं। एक जंतु तो जान डाला, कुत्ता तो जान डाला कि ये जो बहरा का पेड़ में मैं पेशाब नहीं करूंगा। कुत्ता तो जान डाला कि मैं कछुआ को नहीं भौंकूंगा, कछुआ मेरा अपना है कह के। लेकिन हमारी समाज अपने को नहीं पहचान रहा। वो जब भी देखो तो उन्हीं को गुण गाएगा, उन्हीं का जस गाएगा, उन्हीं का सब कुछ कहेगा। तो हमको हमारी समाज के जो ऊपर उठे हैं ना, चाहे पढ़े लिख के अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, चाहे पढ़े लिख के नेता विधायक बन गए, वो क्या हो गए? नमक हराम हो गए, समाज की नमक को अदा ही नहीं कर रहे। एक जानवर को पता है कि ये मेरा है, लेकिन हमारे लोग नहीं होते तब आपके आगे पीछे जाएंगे, और बनने के बाद उनका रंग बदल जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन
पका नहीं है, आग के भट्टी में तपा नहीं है, तो मिट्टी की में मिल जाएगा जब भी। अब वो अलग हो गया तो पक गए तो मिट्टी में दोबारा जीव का तेल मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से इन लोगों की व्यवस्था हो चुकी है। आज ये बताइए मेरे को, गांव में गायत्री अन्य धर्म के संपर्क में कौन कौन आए हैं? पढ़े लिख के गए हैं वही लोग आए। अदर समाज के लड़की से शादी कौन किए हैं? यही नेता विधायक कहीं पढ़ लिख के बड़े बड़े बने वही लोग किए। गांव में कोई अनपढ़ आदमी किए हैं क्या? तो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कौन?